नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, सबसे पहले तो आई विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। मुझे पता है बहुत लेट हो चुकी है एंड इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। हाउएवर, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं इस वीडियो को ना 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं अपना कुछ बहुत बड़ा कुछ खास मैनिफेस्टेशंस के बारे में बताने वाली हूँ और सेकंड पार्ट में उन मैनिफेस्टेशंस को लेके प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम लोग मैनिफेस्टेशन कैसे करते यही लेके पड़े रहते हैं। व्हाट आफ्टर दैट, मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट करने के बाद उसके बाद क्या, उसका भी थोड़ा सा आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सो होपफुली ये एक स्टोरी टाइम जैसा वीडियो होगा, तो होपफुली मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी क्योंकि ये मुझे जैसा लगता है बहुत बड़ा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 है ना, 2024 हैज बीन अ रोलर कोस्टर ईयर फॉर मी, क्योंकि 2024 के एंड में एज यू ऑल नो, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आई हैड माई one of the biggest manifestations till date, that is my job. So जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों के लिए मैं बस छोटा सा एक स्टोरी बता देती हूँ। प्रीवियसली आई वॉज वर्किंग विथ IT सेक्टर्स और बहुत ना छोटा मोटा अजीब सा टॉक्सिक जॉब्स हुआ करता था, जहाँ पे मेरे मैनेजर्स मेरे से लेस एजुकेटेड होते थे। मतलब आप समझ रहे हो मैं कैसा जॉब करती थी, जहाँ पे मेरे मैनेजर्स मेरे से लेस एजुकेटेड है। मतलब कि मेरा एजुकेशन किसी काम में ही नहीं लगता था, ऐसा जॉब्स करती थी मैं। समटाइम्स बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन, समटाइम्स बिकॉज ऑफ अ मेंटालिटी की बाहर जाके थोड़ा एस्केप कर लूँगी, घर के कुछ माहौल अच्छे नहीं हुआ करते थे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो सबसे पहले तो मैंने घर छोड़ दिया। आई केम आउट ऑफ माई हाउस एंड आई स्टार्टेड लिविंग अलोन। मैं अकेले रहना स्टार्ट कर दी। तो अब तो कंटिन्यू जॉब करना बनता है क्योंकि नाउ आई एम ऑन माई ओन। उसके बाद मेरे लाइफ में मेरे पेट्स आए। मेरा बेटा कोको, मेरी बेटी स्नोई एंड स्नोई की बेटी सिम्बा, ठीक है। तो ये सब आए। मेरे पास ऑलरेडी 2 बर्ड्स थे। सो पेट्स को चलाना, फिर खुद को चलाना, इसलिए मुझे जॉब्स करना पड़ता था। अब पूरे इंडिया में ही जॉब का ऐसा सिचुएशन है कि आपसे रिलेटेड जॉब पाना बहुत मुश्किल है। सो मेरा ऐसा माइंडसेट हो गया था कि मेरा जो एजुकेशन है उसका तो कुछ होने वाला है नहीं जब तक मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाता, अगर कभी लगेगा तो, वरना मुझे ये छोटा मोटा जॉब ही करना पड़ेगा यहीं पे। अगर कभी प्रमोशन मिला तो ऐसे ही, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। और मैं ऐसी लड़की हूँ जहाँ पे ना मैं किसी का बकवास नहीं सुनती हूँ। कोई अगर मेरे को एक बात सुना दे विदाउट एनी रीजन, ठीक है, ऐसा होता है ना बहुत लोगों में कि आप डिजर्व नहीं करते मैनेजमेंट में रहने के लिए, लेकिन आप फिर भी मैनेजर बन गए, ठीक है। आप में वो क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन फिर भी आप मैनेजर बन गए। तो उनमें ना वो घमंड आ जाती है कि मैं मैनेजर हूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ, तुम गलत बोल रही हो। भले ही तुम सही हो लेकिन मैं मैनेजर हूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ। तो अब मेरे में ना हमेशा से ऐसा रहा है कि अगर मेरा गलती हो आप मुझे बोलो, लेकिन बोलने का भी एक तरीका होता है। प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करो मेरे साथ, लाइन क्रॉस मत करो कभी भी, एंड बोलो। लेकिन अगर मेरी गलती ना हो वहाँ पे मैं किसी का बकवास नहीं सुनती। तो ऐसा करते करते ना मैंने बहुत सारे कंपनीज स्विच कर लिए थे, बहुत सारे कंपनीज चेंज कर लिए थे इन सालों में। नियर अबाउट 7 to 8 कंपनीज मैंने छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, वो बॉसी वाला वर्क कल्चर की बॉस जो बोल रहे वही सही है। मेरे से एकदम नहीं सहा जाता है। अब बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेशन पाइल अप होने लगा अंदर ही अंदर कि सच में मतलब देयर इज़ नो वे आउट। फिर दिमाग में ऐसा आने लगा कि क्या ही होगा ड्रीम्स को चेस करके, कुछ तो होता है नहीं, पढ़ाई का तो कोई वैल्यू मिला नहीं, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, कुछ होता है नहीं। कुछ क्षण के लिए ना मैं भूल गई थी कि मैं खुद मैनिफेस्टेशन के बारे में सिखाती हूँ लोगों को। मैनिफेस्टेशन कहता है कि आप जो भी चाहते हो, जो भी आप सोच सकते हो, आपका लाइफ पॉसिबिलिटीज किसी ना किसी पैरेलल यूनिवर्स में वो हो रहा है। आपको बस उस पैरेलल यूनिवर्स के साथ अपने यूनिवर्स को अलाइन करना है विथ योर वाइब्रेशन, थॉट्स एंड एनर्जी।
तो आप ऐसे ही अपने लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। तो अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरे लायक कोई जॉब हो, तो वो ज़रूर किसी ना किसी यूनिवर्स में ज़रूर है। इट इज़ अवेलेबल टू मी। ठीक है, तो मैंने अपने माइंड को ना बहुत समझाया कि नहीं नेहा, तू गलत कर रही है, तू गलत कर रही है, तू गलत सोच रही है। हो जाता है ना कि एट अ स्ट्रेच अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन में रहो तो डिप्रेशन ही आपका एक इंटरनल कैरेक्टर बन जाता है। तो काइंड ऑफ मेरा भी वही सैडिज्म, डिप्रेशन, ये सब चलने लगा था। कुछ नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद है, सब बेकार है, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, मैं भी ऐसा सोचने लगी थी। देन वन फाइन मॉर्निंग आई वाज लाइक, नहीं यार, इनफ इज इनफ। ठीक है, अब नहीं हो रहा है मेरे पास। मुझे ये नहीं पता था कि कैसा जॉब मैं डिजर्व करती हूँ, लेकिन एक ऐसा जॉब जहाँ पे पीस ऑफ माइंड हो, जहाँ पे मैं अपने एजुकेशन को, अपने स्किल्स को प्राउडली शोकेस कर पाऊँ, जहाँ पे दो लोग मेरे को आके बोल पाए कि वाह नेहा तू अच्छा जॉब कर रही है, जहाँ पे मेरी मम्मी प्राउडली इंट्रोड्यूस कर पाए कि मेरी बेटी ऐसा काम करती है। मुझे पता नहीं था वो काम क्या है, ठीक है, क्योंकि मेरा बचपन से यही सपना रहा है कि मुझे आईएएस बनना है। तो आईएएस छोड़ के ओके, वीडियो में कोको आप सबसे हाई बोलने आया है। चल गुट्टू हाई बोल दे। नहीं बोलेगा, डिस्टर्ब करेगा। अच्छा ठीक है, डिस्टर्ब कर, दूर जाके डिस्टर्ब कर, ठीक है, पीछे से कर। अच्छा, तो आईएएस छोड़ के और कुछ जॉब हो सकता है, मेरे ना दिमाग में नहीं था, लेकिन मम्मी हमेशा कहती रहती थी कि तू इतनी हाईली क्वालिफाइड है, व्हाई डोंट यू गो फॉर अ प्रोफेसर वाला जॉब, व्हाई डोंट यू बिकम अ प्रोफेसर। मम्मी को बड़ा इच्छा था कि मैं प्रोफेसर बनूं, लेकिन मेरे को कभी ऐसा दिल में ना वो इच्छा हुआ नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता था कि मैं डिजर्व नहीं करती, मे बी ऐसा था मेरे में। ठीक है, हाउएवर आई न्यू कि मुझे इस नरक से तो निकलना है, इस जॉब वाला जो सिचुएशन है इससे तो निकलना है। What I started doing is meditation. मेडिटेशन में मैं क्या करती थी, मैं रोज सुबह उठती थी और इमेजिन करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा शिव भक्त हूँ। ठीक है, तो मैं इमेजिन करती थी कि कैलाश में किसी पहाड़ पे बाबा बैठे हुए हैं और मैं उनके चरणों के सामने बैठ के बाबा के साथ मैं ध्यान कर रही हूँ, और मन को इतनी शांति मिल रही है, इतनी शांति मिल रही है, मैं क्या बताऊँ। वो एक ना ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग की, अरे वाह क्या एक्सपीरियंस हुआ करता था वो। तो मैं ऐसा करने लगी रोज रोज, मतलब नींद से उठते ही बेड से बिना उतरे फोन लेके मेडिटेशन म्यूजिक चला के एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग। मैं ऐसा करती थी रोज। एंड देन मैंने स्टार्ट किया कभी कभी आंख बंद करके ये फील करना, इजंट इट सो वंडरफुल, माई लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, माई लाइफ इज परफेक्ट। लाइफ परफेक्ट कैसे होना है ये आपके हायर सेल्फ को पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। भले ही आप लॉस्ट हो, भले ही आंसर आपके पास नहीं है, लेकिन आपके हायर सेल्फ के पास आंसर है कि लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है। तो मैं ऐसा करने लगी लगातार एंड देन फाइनली वन फाइन डे ऐसा हुआ कि मैंने किसी से कांटेक्ट किया, फिर कांटेक्ट में कांटेक्ट्स बना, एंड देन आई बिकेम अ प्रोफेसर ऑफ टेक्नो इंडिया। सडनली, मतलब समझ रहे हो, सडनली। हालांकि जब कॉन्टैक्ट्स हुआ एक दूसरे के साथ एंड देन प्रोफेसर बनी, उस बीच में 2 महीने का गैप हो गया था। ठीक है, उन 2 महीनों में मैंने विजुअलाइज किया कि पीपल आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, नेहा यू आर सिलेक्टेड। फिर वही वाला मेडिटेशन कि मैं बाबा के पास कैलाश में जाके बैठी हूँ, लाइफ इज सो वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, ऐसा मेरा चलता रहा, मेडिटेशन एंड एफर्मेशंस चलता रहा। फाइनली आफ्टर 2 months आई गॉट सिलेक्टेड एज अ प्रोफेसर इन टेक्नो इंडिया। ठीक है, ये था मेरा पहला मैनिफेस्टेशन। सेकेंड मैनिफेस्टेशन है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं घर छोड़ के निकल गई, तब से मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही हूँ ना। रेंटेड अपार्टमेंट में रहना इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ होता है यार, मतलब जो आपका मालिक होता है, यूजुअली इंसान अच्छे नहीं होते हैं यार, मतलब कि बहुत ज़्यादा ना। कभी कभी मैंने ये भी फेस किया कि मेरा कोई मालिक है, वो रात को शराब पी के आ रहा है, अपना घर का गुस्सा आके मेरा दरवाजे पे पीट के अनाप शनाप बोलना। हालांकि मैंने नेक्स्ट दिन ही उस घर को छोड़ दिया था, लेकिन ये सबको फेस करना। साथ में अगर घर में पेट्स हो, मैं जब भी निकलती हूँ, मेरा जो डॉग है कोको,
बचपन में ना उसके मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था उसके आंखों के सामने। सो दैट इज हाउ मैंने उसको रेस्क्यू किया घर में, ठीक है। ये इंडी है, ये कोई ब्रीड वाला डॉग नहीं है, ये इंडी है। तो ये बहुत छोटा था, जन्म के बाद ही इसकी मम्मी को ना कुचल दिया गया था इसके आंखों के सामने। तो ये ना उसको ना बहुत सेपरेशन एंग्जाइटी होता था। जब भी मैं घर से निकलती थी, जब भी वो अकेला होता था, हालांकि मेरी बिल्लियाँ रहती थी, सब रहते थे, लेकिन मेरे को वो अपने माँ के हिसाब से देखता है, राइट। तो मैं जब भी जॉब के लिए निकलती थी ना, वो बहुत जोर जोर से रोता था। इनफैक्ट अभी भी जब वो अकेले रहता है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाता है। उसका ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है, फिर भी उसको ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होता है उसको। नहीं, वो अकेले नहीं रह पाता है। एक बार क्या हुआ था, मैं उसको छोड़ के गई थी पूरे दिन के लिए। सुबह सुबह को गई थी, रात को आई थी, क्योंकि मुझे मम्मी के घर जाना था। रात को जब मैं वापस आई, वो लिटरली मेरे गोद में आके सर रख के रो रहा था। उसके आंखों से ना लिटरली ऐसे आंसू वाले हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे। उसने खाना पीना छोड़ दिया था 2 दिन के लिए। चिकन सुनते ही ना वो ऐसे, देखो अभी मैंने चिकन बोला ना, वो मुंडी घुमाया। मतलब चिकन उसके लिए ना एक है कि चिकन, अरे खाना। लेकिन उसके मुंह के सामने मैं चिकन रख रही थी, वो फिर भी नहीं खा रहा था। तो उसको ना इतना सेपरेशन एंग्जाइटी है, क्योंकि वो एक रेस्क्यू डॉग है, ठीक है। तो अब वो रोता था। अब उसके रोने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम होता था। मैं उसको खाना देती थी या फिर बाहर के डॉग्स को, बिल्लियों को खाना देती थी, प्रॉब्लम होता था। क्यों देती हो ये वो, मतलब पेट्स के साथ रहना इतना डिफिकल्ट है। मैं जॉब पे हूँ, लोग मेरे को कॉल करके बोल रहे अभी घर आओ, तुम्हारा कुत्ता रो रहा है। अरे रो रहा है तो रो रहा है, मेरा कुत्ता है, मैं देख लूंगी। नहीं, तुम्हारा कुत्ता रो रहा है, तुम अभी घर आओ। मतलब इतना ज्यादा इंसानों का मतलब क्या कहते हैं, हैवानियत फेस किया है ना मैंने रेंटेड अपार्टमेंट में, कि मेरे से और नहीं हो रहा था। कोको को छोड़ना, ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। तो मेरे को ऐसा ना हो गया था कि अब मैं क्या करूं। मतलब कोको को रख भी नहीं पा रही हूँ ठीक से, छोड़ तो मैं सोच भी नहीं सकती, मैं करूँ तो क्या करूँ। एंड देन अगेन आई स्टार्टेड मेडिटेशन, वही वाला मेडिटेशन कि मैं बाबा के सामने बैठी हूँ पहाड़ में, एंड हम दोनों ध्यान कर रहे हैं। और सच में गाइस, ये ना मुझे इतना सुकून देता है दिल को, मैं आपको बता नहीं सकती। ये वाला टेक्निक जो मैं करती हूँ मेडिटेशन वाला, कि किसी पहाड़ में जाके, यूजुअली कैलाश होता है वो, कैलाश में जाके मैं बाबा के सामने, बाबा के चरणों में बैठ के मैं ध्यान लगा रही हूँ, और बाबा का आशीर्वाद है मेरे पे। तो ये जो मतलब एक सुकून वाला फीलिंग देता है ना, तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा सुकून फील होने लगा। फिर मैं होपोनोपोनो करने लगी कोको पे, तो कोको थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा। लेकिन फिर भी एंग्जाइटी, किसी भी बच्चे को अगर माँ छोड़ के जाती है, अकेले रहते हैं, वो डर जाता है, तो वो रोने लगा। तो मुझे बस ये था कि पता नहीं मैं कैसे यहाँ से निकलूंगी, बस कुछ भी करके अपना घर हो जाए। तो अपना घर खरीदने के लिए घर देखने जाना, ये वो, हालांकि बट मैंने यहाँ तक सोच लिया था कि रेंट पे जो पैसा देती हूँ उससे चलो 2 गुना दे के मैं लोन का पैसा चुकता कर लूंगी, लेकिन अपना घर चाहिए अब बस। तो मम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि अभी बस तेरा स्टार्ट ही हुआ है, तेरा भी ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी अगर तू लोन का ये ले लेगी तो बहुत झमेला होगा। एंड देन अगेन दिमाग में मेरा रिवाइंड हुआ कि नेहा, यू आर अ पावरफुल मैनिफेस्टर, यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स। बस मैं मैनिफेस्ट करने लगी। इजंट इट वंडरफुल, इजंट इट वंडरफुल, इजंट इट ब्यूटीफुल। हाँ, फिर मैंने विजन बोर्ड बनाया जहाँ पे मैं अपने घर, मेरा विजन बोर्ड पता नहीं, मेरा विजन बोर्ड, मैं आपको इस रूम में मैं आई हूँ तो बहुत चीज़ों को मैंने अनपैक नहीं किया है। बहुत चीज़ें ना वहाँ पे ऊपर है, ठीक है, तो मैंने अनपैक नहीं किया है अभी। तो मैं आपको ना अपना विजन बोर्ड भी दिखाऊंगी कभी। तो मैंने विजन बोर्ड में अपना घर का पिक्चर लगाया था, बहुत कुछ किया था। एंड देन फाइनली दिस हाउस हैपेंड टू मी। सो दैट इज हाउ आई मैनिफेस्टेड टू most important and the biggest manifestations of my life, that is a job, a perfect job that suits my temperament, that suits my requirement, and a house। मतलब नौकरी और घर, यही दो तो इम्पोर्टेंट होता है इंसान के लिए। एक एक छत जहाँ पे आप अपने सर को ढक सको, एक छत, और पेट भर खाना खा सको, नौकरी और घर। एंड आई मैनिफेस्टेड दिस। सो ये घर हालांकि उतना बड़ा नहीं है, 1 बेडरूम डाइनिंग है, 1 BHK है, प्यारा सा छोटा सा बालकनी है, छोटा सा कोजी सा घर है। कभी आप लोगों को मैं अपना हाउस टूर भी दूंगी, कभी जब पूरे तरीके से सज जाएगा
तो मैं होम टूर भी ज़रूर दूंगी। लेकिन दिस इज़ हाउ इन 2024 का एंड से 2025 का बिगिनिंग मैंने अपना जॉब और अपना ये घर मैनिफेस्ट किया। सो गाइज, अब मेरे जॉब्स में मैनिफेस्टेशन करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या कहा, क्या क्या हुआ, दैट विल बी ऑन द सेकेंड पार्ट। मैं चाहूँगी कि आप लोग वो पार्ट भी ज़रूर सुने क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो गाइज, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।